आज भगवती पार्वती जी ने कहा कि मैं तो वरूंगी तो केवल शंकर जी से, विवाह होगा तो केवल शंकर जी से, वरऊं शंभु नत रहाऊं कुमारी। आज सप्तऋषि आए हैं, भगवान शंकर को संदेशा सुनाया। भगवान शंकर उसी समय महाराज मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। देखिए शंकर जी सुख में भी और दुख में भी, संयोग में भी और वियोग में भी, सती का परित्याग किया तो समाधि में, और अब संयोग पार्वती से होने वाला है, विवाह होने वाला है तो भी समाधि में। अर्थात सुख में भी भगवान का धन्यवाद और दुख में भी भगवान का धन्यवाद। सुख में भी भगवान को याद करते हैं और दुख में भी भगवान को याद करते हैं। लगे करन रघुनायक ध्याना, मन थिर कर तब शंभु सुजान। इसमें सुजान ने ध्यान मतलब भगवान का स्मरण करने लगे और समाधि में चले गए। और उसी समय महाराज तारक असुर भयो तेहि काला, तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया। सारे देवता परेशान हुए, त्राहि त्राहि मच गई। उस समय देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उसी तारकासुर को वरदान दिया था। उसने वरदान क्या मांगा था कि मेरी मृत्यु शंकर जी के पुत्र से हो। वो जान रहा था कि शंकर जी तो सती का परित्याग कर चुके हैं, इसलिए शंकर जी के भाव पुत्र से नहीं, शिष्य पुत्र से नहीं, गोद पुत्र से नहीं, क्योंकि गोद भी ले सकते हैं, भाव में भी पुत्र बना लेते हैं, शिष्य भी पुत्र बन जाता है। इसलिए उसने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु शंकर जी के औरस पुत्र से हो। जान रहा था कि शंकर जी का विवाह तो होगा नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप लोग शंकर जी की समाधि को तोड़ो, आप लोग तो इसके माहिर हो। हाँ? क्योंकि देवता विघ्न करते हैं हमारे सत्कर्मों में, तो आप तो इसके माहिर हो, आप समाधि तोड़ो, विवाह मैं करा दूंगा। आज देवताओं ने कामदेव को याद किया, कामदेव का आगमन हुआ। कामदेव ने कहा यद्यपि शंकर जी की समाधि तोड़ना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन चलो आपका हित हो, और आपका हित हो, हमारा शरीर रहे या न रहे, कम से कम हमारा शरीर आपके लोगों के काम आ जाए, राम का जा जाए। बात नहीं, भगवान का कार्य होना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। तो चलो महाराज संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं, इस प्रसंग को कोई जरूरी नहीं विस्तार करना। भगवान शंकर की समाधि को कामदेव ने तोड़ा। भगवान शंकर ने जैसे ही उनकी समाधि टूटी, शंकर जी ने आज देखा काम को तो चितवत काम भयो जरी छारा। कामदेव जलकर भस्म हो गया। और उस समय उस कामदेव की पत्नी रति आई, भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर तुरंत प्रसन्न हो गए। मैंने अभी बताया ना कि शंकर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। शंकर जी ने कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहिमा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब भगवान का यदुवंश में अवतार होगा, कृष्ण द्वापर में जब आएंगे, तब उनका कृष्ण तनय होई पति तोरा, उनका पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आपको प्राप्ति होगी, उनके पुत्र के रूप में। भगवान शंकर बड़ी जल्दी प्रसन्न हुए। आज इधर जो है शंकर जी के पास देवता लोग आए हैं कि महाराज बहुत दिन हो गया, हम लोगों ने विवाह नहीं देखा है किसी का, निज नयनन देखा चाहें मैं नाथ तुम्हारे विवाह। देवताओं ने कहा बहुत दिन हो गया मैं विवाह नहीं देखा हूँ,
शंकर जी ने कहा विवाह की बात हम समझ रहे हैं, हम तो विवाह की बात अपने इष्ट राम जी से पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि जाए विवाह हो शैल जी, तो हम विवाह करने चल रहे हैं। आप कहो तो मैं विवाह करूं, आपके कहने तो विवाह नहीं करूंगा, मैं तो भगवान से पहले ही कह चुका हूं। आज देवताओं ने भगवान शंकर के द्वारा आश्वासन प्राप्त किया। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, विवाह करने जा रहे हैं। देवताओं ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, चलो फिर हम बारात की तैयारी करते हैं। अब बारात की तैयारी देवता लोग लग गए, लेकिन महाराज शंकर जी की बारात की तैयारी कौन करता है? बोले शंकर जी की बारात की तैयारी गण लोग करते हैं। गणों ने आज भगवान शंकर को कहा महाराज विवाह तो ठान लिए, लेकिन कुछ व्यवस्था होगी कि नहीं? अरे महाराज जिस घर में विवाह होता है पता लग जाता है घर देखकर, हैं? कुछ न कुछ डेकोरेशन तो होती है ना। और कुछ संबंधियों को भी बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तो कुछ कार्ड रोड, कुछ इनवाइटेशन कुछ किसी का होगा कि नहीं? शंकर जी ने कहा हमारा तो कोई है ही नहीं, किसको बुलाएं? हमारा तो नाता एक राम जी से, केवल राम जी से ही नाता है, संबंध है, और किसी से मेरा कोई संबंध नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। गणों ने कहा महाराज ठीक है, लेकिन कुछ तैयारी तो हो। शंकर जी ने कहा हमारे पास कुछ है ही नहीं, जिसके पास कुछ होता है उसी को कुछ होता है, उसी को कुछ होता है, और जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको क्या है? इसलिए हमारे पास कुछ नहीं। एक बार एक व्यक्ति को 7.5 लगी, हैं? समझ रहे हैं? महाराज जो पंडित जी के पास गया, पंडित जी ने कहा कि आप 7.5 है तो शनिश्चर मंत्र का, शनिदेव मंत्र का, प्राम प्रीम प्रोम शासने नमः, इस मंत्र का जाप कराओ। उसने कहा महाराज हम जाप जूप नहीं करा सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन यद्यपि उसके पास पैसे थे, लेकिन बड़ा कंजूस आदमी था। उसने कहा कि हम जाप नहीं करा सकते महाराज। तो पंडित जी ने कहा जाप नहीं करा सकते तो शनि का दान कर दो। बोले दान क्या? बोले कोई काली चीज दान कर दो। हाँ लोहा दान कर दो। बोले लोहा तो बड़ा महंगा होता है महाराज। फिर बोले कपड़ा दान कर दो। बोले कितना? बोले कम से कम 1.25 मीटर तो दान कर दो। उसने कहा महाराज 1.25 मीटर भी बहुत ज़्यादा ही होता है। तो पंडित जी ने कहा फिर 1.25 मीटर कपड़ा दान नहीं कर सकते तो काला धागा दान कर दो। बोले वो भी ज़्यादा ही होता है, हमारे पास कुछ है नहीं। पंडित जी ने कहा जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो आपका शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे शनि? है? जब कुछ है ही नहीं तो शनि कुछ नहीं करेंगे आप। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ तो बोले ठीक है महाराज, फिर बताओ मुकुट उकुट कैसे करें, व्यवस्था कैसे हो? स्वर्ण का मुकुट होना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि स्वर्ण का मुकुट महाराज मैं अपने सिर पर रखूंगा तो कुछ लोगों को तो महाराज ईर्ष्या होगी, अरे सोने का मुकुट रखा है। कुछ लोगों के हृदय में ईर्ष्या होगी, और महाराज स्वर्ण जिसके सिर पर होता है उसको अभिमान भी आ जाता है। इसलिए मुझे सोने का मुकुट नहीं रखना है, हमारी जो जटा है ना इसी जटा का ही मुकुट बना दो। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर संकेत कर रहे हैं। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला। तन विभूत पट के हरि छाला, तन विभूत पट के हरि छाला।
कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हरि छाला, तन विभूत पट के हरि छाला। आज गणों ने महाराज जटाओं का मुकुट बनाया। बाद में गणों ने कहा ठीक है मुकुट तो बन गया, अब मौर किसका बनाए। यहाँ तो खैर मौर नहीं होता है, लेकिन विशेष रूप से गांव में वहाँ मौर पहनाया जाता है। खैर वर्तमान में तो मौर कहीं नहीं रहा। शंकर जी ने कहा कि अब मौर किसका बनाओगे। ऐसा करो महाराज, हमारे जो सर्प है ना इसी का मौर, जटा मुकुट अहि मौर, सर्प का ही मौर बना दो। आज यदि किसी विवाह में शर्त रखी जाए कि दूल्हा अपने सिर पर सर्प को रखकर आ जाएगा, आए तभी विवाह होगा, तो कितने विवाह कैंसिल हो जाएंगे हैं कि भाई विवाह तभी होगा जब सिर पर अपने सर्प रखे। लेकिन शंकर जी अपने सिर पर सर्प को रख रहे हैं, मौर सर्प का बना रहे हैं। मानो सर्प का मतलब क्या है, बोले काल। सर्प किसका प्रतीक है, काल का प्रतीक है। मानो शंकर जी कह रहे हैं कि काल आपके सिर पर सवार है, काल आपके सिर पर सवार है। न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए, कब मृत्यु आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। और जटा मुकुट अहि मौर, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला। कुंडल कंकण जो भी है सब जगह सर्प, हार के स्थान पर भी सर्प। और सर्प का मतलब सर्प के पैर नहीं होते हैं, सर्प के पैर नहीं होते हैं। तो बोले इन संपत्ति के स्थान पर कुंडल जो है संपत्ति सोना है, तो संपत्ति के स्थान पर सर्प क्यों। बोले संपत्ति जो आज है वो कल आपके पास नहीं रहेगी। तो बोले संपत्ति के भी हाथ पैर नहीं है, आज हमारी है तो कल किसी और की है। संपत्ति सदा हमारे पास रहने वाली नहीं है। इसलिए शंकर जी ने कहा ऐसी संपत्ति के स्थान पर सर्प ही लगे, तो कम से कम ख्याल तो हो लोगों को। और तन विभूति, गणों ने कहा महाराज उपटन किसका लगाएं, हाँ किस कंपनी का लगाया जाए। तो शंकर जी ने कहा अरे फालतू परेशान मत हो, हमारी जो घर की जो भस्म है ना वही लगाओ, फालतू दुनिया भर का उपटन मत लगाओ। हल्दी आदि ये उपटन हमारी अच्छी है, घर की वस्तु है, शुद्ध है, साफ है, उसमें केमिकल मिला रहता है, ठीक नहीं है। कम से कम ये भस्म लगाएंगे तो पता तो लगेगा दुनिया को। जैसे कोई लगा के जाता है बढ़िया, बगल वाला कहता है अरे यार कैसा सेंट लगाया है आपने, बड़ा महक रहा है, किस कंपनी का है? बगल वाला कहता है ना बहुत खुशबू है भाई इसमें। तो शंकर जी ने कहा यदि इसको लगाएंगे तो कम से कम लोग पूछेंगे तो देखेंगे तो पता लग जाएगा कि कहाँ का है भाई। भस्म मुर्दे की भस्म शंकर जी को बहुत प्रिय है। एक बार शंकर जी 100 यात्रा में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है सुना तो देखा, तो शंकर जी ने सोचा यहाँ तो राम नाम का उच्चारण हो रहा है, शामिल हो गए, वो भी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करने लगे। महाराज गए जब स्मशान में, तो अब सब लोग जो राम नाम सत्य कह रहे थे वो तो चर्चा करने लगे। बताओ क्या बताएं, आज तो हमारा बहुत बड़ा काम था लेकिन काम रुक गया, इनको आज ही मरना था। अब दूसरे का फोन आ रहा है, अरे भाई फैक्ट्री में कोई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, आज मैं बड़ा व्यस्त हुए मर गया, आप क्या बताएं। और तीसरे ने कहा अरे भाई वो दुकान पे लेबर आए हैं कि नहीं आए। शंकर जी ने कहा ये तो देखो ये सब अभी राम नाम सत्य कह रहे थे, चर्चा शुरू कर दी। चौथे ने कहा अब क्या बताएं, एक संडे की छुट्टी थी वो भी चली गई। शंकर जी ने कहा ये तो लगता है ठीक नहीं है। शंकर जी वहीं पहुंचे जहां वो मुर्दा जल रहा था, वो जल चुका था। शंकर जी ने क्या किया, बोले तेरे कारण भगवान के नाम का उच्चारण हुआ, तो अब तेरी भस्म ही अपने शरीर में लगा लेते हैं, तेरे कारण नाम का उच्चारण।
इसलिए शंकर जी को भस्म बड़ी प्रिय है। तन विभूत पट के हर चाला, भगवान शंकर की बड़ी सुंदर बारात है। आज शंकर जी चले हैं। महाराज देवियां कह रही हैं कि ये दूल्हा तो ठीक नहीं है, बर लायक दुल्हन जगनाई, इस बर के लायक जो है दुल्हन नहीं है। तब तक बारातियों ने कहा कि हमारे लायक दूल्हा नहीं है, हम लोग ऐसे हैं, दूल्हा हमारे लायक नहीं है। हंसी करई हूं पर पुर जाई, अब तो जाकर के हमारी हंसाई होगी, लोग हंसेंगे कैसे दूल्हे के साथ बारात में आए हैं। अब सभी बारातियों ने निर्णय लिया कि इस दूल्हे के साथ नहीं चलेंगे, हाँ? इस दूल्हे के साथ नहीं चलेंगे। शंकर जी ने कहा मत चलो, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शंकर जी ने अपने गणों को बुलाया, बोले जितने दुनिया के भूत प्रेत हैं सबको बुलाओ। सारे भूत प्रेत महाराज आ गए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना बेसा, जय शिव शंकर जय भोला। इसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद कर को बहुपद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धर, भूषण कराल कपाल कर सब सत सोनित तन भर, कर स्वान सुवर सिकाल मुख गण बैस यज्ञ गोगन, बहुजिना श्वेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, नाचहि गावहि गीत सब परम तरंगी भूत सब, देखहि अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र, बोलहि वचन विचित्र, बोलहि वचन विचित्र। आज दुनिया भर के भूत प्रेत को मुखहीन विपुल मुख काओ, किसी के मुख ही नहीं है और किसी के बहुत सारे मुख, किसी के हाथ ही नहीं तो किसी के बहुत सारे हाथ। आज नाच ही गावे भूत सब परम तरंगी भूत सब। शंकर जी ने कहा आप बढ़िया है महाराज। शंकर जी की बड़ी विचित्र बारात, अरे ऐसी कबहू न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया, जैसी न देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, जैसे शिव के बरतिया। दूल्हा बुढ़ऊ बाबा बैठे बरत पर, दूल्हा बुढ़ऊ बाबा बैठे पायल पर। दूल्हा बुढ़ऊ बाबा बैठे बरत पर, दूल्हा बुढ़ऊ बाबा बैठे पायल पर। जिनके हाँ जिनके पिता नहीं मात हो, जैसी शिव की बरतिया। जिनके पिता नहीं मात हो, जैसे शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। जैसी न देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया।
राज साप मोरिया, शीश जटा मुकुट राज सर्प मोरिया, कंठ मुंड माल, कंठ मुंड माल साजे साप हो, जैसी शिव की बरतिया। कंठ फूल सुर साज हो, जैसे शिव की बरतिया। कंठ मुंड माल साजे साप हो, जैसी शिव की बरतिया। कंठ मूल साजे सात सात हो, जैसे शिव की बरतिया। देखी न ऐसी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। देखी न ऐसी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। भाल बाल चंद्रमा अति सुंदर, भाल बाल चंद्रमा अति सुंदर। शीश पर गंगा लहरात हो, शीश पर गंगा लहरात हो, जैसी शिव की बरतिया। शीश पर गंगा लहरात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजत, हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजत। अंग में विभूति रमात हो, अंग में विभूति रमात हो, जैसी शिव की बरतिया। अंग में विभूति रमात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। आज तो भाई बारात है, आज तो लेट होगा ही। हमने तो काफी पसंद संक्षेप में किया, लेकिन आप लोग देर से आते हैं तो बारात में तो थोड़ी देर होगी आज। कपूर साहब उधर से देख रहे हैं, हमें इशारा कर रहे हैं, लेकिन आज तो देर होगी। हाँ, ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। बैठे बसा पर शंकर दिगंबर, बैठे बसा पर शंकर दिगंबर। राम भद्राचार्य मुस्कुरात हो, हाँ राम भद्राचार्य मुस्कुरात हो, जैसी शिव की बरतिया। देखी न ऐसी बारात हो, जैसी शिव के बरतिया। हमारे देश के महान संत महाराज पूज्य राम भद्राचार्य जी की रचना, जिसको मैं आपके बीच में सुना रहा हूँ, उनका रचित भजन, उन संत महापुरुषों की जूठनी आपके बीच में सुनाने का प्रयास करते हैं। ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो,